कभी कभी बलवान का बुद्धिमान होना भी जरूरी है। कुछ है यही चीज आज रोमन रेंस ने साबित कर दी, जहां रैंडी, एले नाइट और एजे स्टाइल्स दोस्तों एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ते रहे। रोमन रेंस बिल्ली की तरह दूर से देखते रहे और कुछ भी नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्मैकडाउन हो गई खत्म एंड गाइस इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ये स्मैकडाउन दोस्तों प्रीटी एपिक थी, लेकिन गाइस इसके अंदर तीन ऐसी चीजें हुई है जो कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता थी। और इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी टीम लौटने वाली है एक बड़े सुपरस्टार के साथ, जो कि काफी मिसट्रीट किए गए हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर ली जाए स्मैकडाउन की दोस्तों जो आज की शुरुआत थी ना, वो गाइस हुई थी एजे स्टाइल्स के एंट्री के साथ। एजे स्टाइल्स आते हैं और काफी वैलिड पॉइंट रखते हैं। वही चीज कहते हैं कि हर कोई रोमन रेंस को फेस करना चाहता है। जहां रैंडी रॉयल रंबल के लिए चैलेंज किया है, एले नाइट कह रहा है एनीवेयर एनी टाइम, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं डिजर्व करता हूं। आगे वही चीज कहते हैं कि अगर उनके कोई आड़े आया तो वो उसे भी रास्ते से हटाने वाले हैं। कि गाइज हम लोगों को वहां एले नाइट की एंट्री होते हुए नजर आती है। वहां दोस्तों एले नाइट आते हैं और एले नाइट क्या चीज कहते हैं कि देख एजे, तूने मुझ पर अटैक किया, वो चीज साइड में रखता हूं। मैं तुझे ये चीज कहना चाहता हूं, हाँ तू डिजर्व करता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन तुझसे पहले मैं डिजर्व करता हूं, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ क्राउन ज्वेल में मैं उसका बदला लेना चाहता हूं। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को वहां रैंडी ऑर्टन भी आते हुए नजर आते हैं। रैंडी कहते हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ, दरअसल तुम दोनों डिजर्व तो करते हो, लेकिन मैं 18 महीने से अस्पताल के बेड पर था और ऐसे में मैं ज्यादा डिजर्व करता हूं। तो तीनों के बीच में दोस्तों बातों में तकरार हो गई थी। वहां निक एल्डिस आ जाते हैं, वही चीज कहते हैं कि लड़ो मत, तुम तीनों का ही पॉइंट काफी ज्यादा वैलिड है। तो ऐसे में मैं न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पर तुम तीनों का एक ट्रिपल थ्रेट रखता हूं, जो उसमें जीतेगा रॉयल रंबल में रोमन को फेस करेगा। इस दौरान एजे कहता है कि आज मेरा सोलो के खिलाफ मैच है और ऐसे में मैं वहां एग्जाम्पल सेट करूंगा। रही बात मैच के अंदर अगर तुम दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व होता है तो उसका भी वही हशर होगा जो मैं सोलो को करने वाला हूं। तो काफी सॉलिड दोस्तों आज डब्ल्यू वालों ने दोस्तों शुरुआत कर दी थी और हम लोगों को मेन इवेंट का पता चल गया था, जो कि था हमारे एजे का, जो कि सोलो को फेस कर रहे थे, उस बंदे को जिसने उन्हें इतने महीने तक घर पर बैठा कर रखा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों जेलिना वेगा, बियांका ब्लेयर एंड शॉसी का मैच, जो कि गाइस क्रिसमस स्पेशल था। और इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों जो बहुत सारे वेपन्स हैं वो यूज हुए। हॉलीडे हैवक इसका नाम था। और इसके एंड में दोस्तों हम लोगों को एक बड़ा शॉक देखने को मिला। इस शॉक के बारे में दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं पता था। दरअसल दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि जहां बेली की टीम जो थी डोमिनेट कर रही थी, वहां गाइस आ जाती है अल्बा एंड फायर, जो कि गाइस काफी टाइम से रूमर थी कि जल्द अपना रिटर्न करेगी। उन्होंने दोस्तों अपना रिटर्न किया और गाइस बाहर आस्का एंड कायरी से इनको टेक आउट कर दिया। अंदर बेली को दोस्तों बियांका ने टेक आउट कर दिया और अब बेचारी इयो स्काई अकेली थी, जिन्हें गाइस मिशी ने लगाया गाइस अपना सेंटन और गाइस उनका पिनफॉल ले लिया, टेबल पर मारा, टेबल गया है टूट 1 2 and 3। मिशीन जीत गई और मिशीन यानी कि दोस्तों मिया इम को बताया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी भी मिल चुकी है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। सरप्राइजिंगली रोमन रेंस के दोस्तों आज मल्टीपल सेगमेंट्स थे और इसके अंदर हमें बहुत कुछ पता चला है। बात की जाए सेगमेंट की, इसके अंदर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां जो जिमी थे सोलो को काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे। रोमन रेंस नीचे बैठे होते हैं, पॉल को कहते हैं कि ये क्या मैच बन चुका है, ट्रिपल थ्रेट। पॉल कहते हैं हाँ ये बन चुका है, किसने बनाया, क्या नाम है उसका, वो कहते हैं एल्डिस। पॉल हमें एल्डिस कहते हैं और उसके बाद बोलते हैं इस बंदे को मेरे पास लाओ। कौन है ये जनरल मैनेजर, जिस पर पॉल कहते हैं यार वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इस पर जो रोमन है वो कहते हैं जो भी है मेरे पास भेजो उसे अभी के अभी। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है ड्रैगन ली का मैच। ड्रैगन ली दोस्तों बुच को फेस किया, मैच वाज गुड और इसके अंदर दोस्तों ड्रैगन ली काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। हालांकि बुच की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जीतने में नाकामयाब रहे। एंड में गाइस जो हमारे अपने ड्रैगन ली है वो रनिंग स्लाइस ब्रेड लगाकर मैच को जीत गए हैं। नॉर्थ अमेरिकन टाइटल उन्होंने डिफेंड कर दिया। अब गाइस जो सेगमेंट देखने को मिल रहा है जिसका इंतजार था, रोमन रेंस, निक एल्डिस, फॉर्मर टीएनए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड जो करंट का हमारा यूनिवर्सल चैंपियन है, आमने सामने बैठे हुए हैं। और गाइस वहां निक एल्डिस से सवाल पूछते हैं रोमन कहते हैं बहुत अच्छा मैच बना दिया भाई, एलए, रैंडी, एजे, इनका ट्रिपल थ्रेट बना के बहुत अच्छा किया तूने, लेकिन पूछा किससे, मुझसे पूछना जरूरी था। इस पर एल्डिस कहते हैं देख मुझे नहीं पता इससे पहले बिजनेस कैसे होता था, शायद तूने एडम पेयर्स को दड़काया होगा, डराया होगा, लेकिन
उसका अलग है, मेरा अलग है। वो रॉ में एक मिडल मैन के जैसे हूं, मैं डायरेक्ट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ हूं और मैं जनरल मैनेजर हूं। रही बात इस मैच की, तो मैच मैं बना सकता हूं और आज मैंने सोलो का मैच बनाया एजे के खिलाफ, क्योंकि सोलो वो बंदा है जिस बंदे ने सीना को तुझसे बेहतर तरीके से हराया, जिस पर दोस्तों रोमन रेंस का मुंह बन जाता है। ये गाइस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यू वाले टीज कर रहे हैं फ्यूचर में ट्राइबल आया वर्सेस ट्राइबल चीफ। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो यहां दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस को दड़का दिया था उल्टा ही और वहां से चल दिए थे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यूएस चैंपियनशिप के जो टूर्नामेंट के मैचेस है ना वो देखने को मिले। बात की जाए पहले मैच की, तो पहला मैच था दोस्तों हमारे अपने WWE के लैशली यानी कि बॉबी लैशली का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों सांटोस एस्कोबार को। मैच के अंदर दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि दो बहरूपिये जो है वो अटैक कर देते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट के मेंबर्स के ऊपर, जो कि बाहर खड़े हुए थे। लैशली का ध्यान भटकता है और गाइस इस दौरान उन्हें लग जाता है एक रोल अप, जो कि एस्कोबार की तरफ से लगता है ऑब्वियसली। पिनफॉल लेकर दोस्तों बाहर निकल जाते हैं और जो बहरूपिये थे जो कि मास्क पहनकर आ रखे थे, जिन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट पर अटैक किया था, नन अदर देन एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो थे। तो गाइस यहां सांटोस एस्कोबार ने अपनी एक नई LWO बना दी है। बात की जाए इससे अगले मैच की, तो इसके बाद जो अगला मैच था वो था गाइस हमारे ओवेंस का, जो कि फेस कर रहे थे दोस्तों कार्मेलो हेज को। कार्मेलो हेज NXT के सुपरस्टार है, मैच वो एब्सोल्युटली गुड। और इसके अंदर दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है, कार्मेलो हेज को स्टर्नर लग जाता है, ओवेंस एक क्लीन विन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो हाथ मिलाते हैं कार्मेलो हेज से, जो कि काफी अच्छी चीज थी। और गाइस कुल मिलाकर अब टेबल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और बात करूं दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की, तो गाइस इसके बाद जो अगला सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिला है वो था गाइस लोगन पॉल का इन दोनों की बेइज्जती मारना। तो ये चीज कहते हैं एक बंदा ऐसा है जो कि रे मिस्टीरियो के पीछे पड़ा रहता है, सैंटोस एस्कोबार ऑब्वियसली, और दूसरा बंदा वो है जो कि कभी भी पूल में उतरने पर भी अपनी टी शर्ट नहीं उतारता। आपको पता है ओवेंस दोस्तों उसी टी शर्ट में दिखाई देते हैं हर जगह, और ये उनके ऊपर मजाक था। लोगन पॉल कहते हैं ये दोनों मेरे लेवल के नहीं है और मैं एक रेलेवेंट यूएस चैंपियन हूं और ये चीज़ मैं आगे साबित भी करने वाला हूं, इनमें से कोई भी आए कोई नहीं टिक पाएगा। बात की जाए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइज हमारा एक ऐसा सेगमेंट जो कि गाइज एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, बहुत ज़्यादा। केरियन क्रॉस की तरफ से दोस्तों हम लोगों को विनेट देखने को मिला है और गाइज इसके अंदर पता चल चुका है केरियन क्रॉस अकेले नहीं आने वाले हैं। और जो रूमर थे कि एजे आ सकते एओपी के साथ, वो ट्रू नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ एओपी अकेले नहीं आने वाली। केरियन क्रॉस दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कहते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों वो अपने विजन की बात करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि इवन द ग्रेटेस्ट प्रोक्लेमिनेशन इज सून टू बी फॉरगेटन विदाउट अ स्क्राइब विदाउट ऑथर्स, जिसके बाद स्कारलेट कहती है डू यू सी द विजन। और इसके बाद हमें एओपी देखने को मिलते, एओपी के मेंबर्स डार्क वहां दोस्तों बीच में खड़ा होता पॉल एलरिंग। कुल मिलाकर साफ हो चुका है पॉल एलरिंग एंड एओपी जो है वो आने वाली है केरियन क्रॉस के साथ में। केरियन क्रॉस उनके लीडर होंगे सून। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है हमारा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग एजे स्टाइल्स वर्सेस सोलो बिगन हो चुका है एंड गाइस इसके अंदर स्टेक्स काफी हैवी थे क्योंकि गाइस एजे को सोलो ने टेक आउट किया हुआ था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि एजे जो थे अपनी थीम पर जो ये करते हैं ना, ये चीज़ उन्होंने नहीं की, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग थी। ये एजे बिल्कुल डिफरेंट लगा है। इवन गाइज इस सेगमेंट से पहले वो ओसी से मिलते हैं, ओसी वाले उनसे पूछते हैं तुम कहाँ थे, जिस पर दोस्तों मिया यिम को बिल्कुल साइड कर देते हैं और कार्ल एंडरसन को ये चीज़ कहते हैं। जब कार्ल एंडरसन कहते हैं आर वी गुड, जिस पर एजे कहते हैं मैं नहीं जानता आर वी, और वहाँ से निकल जाते हैं। तो एजे दोस्तों काफ़ी डिफरेंट थे इस मैच के अंदर और सोलो सिका दोस्तों ने शुरुआत में पीटने लगे थे। ऐसा लगने लगा था कि कहीं एजे स्टाइल्स इस मैच में हार न जाए। अगर ऐसा होता तो बिल्कुल पोपट हो जाता, लेकिन गाइज ऐसा नहीं हुआ। एजे स्टाइल्स इसमें जीते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो होता क्या एंड में कि गाइज एजे स्टाइल्स जो है वो गाइज अपना फिनिशर लगाने में कामयाब रहते हैं और लगता है कि पिन फॉल हो ही जाएगी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। रोमन रेंस दोस्तों उनकी पिटाई करना शुरू कर दिए और ये पिटाई दोस्तों काफ़ी ब्रूटल थी, लेकिन गाइज वो भला हो ऊपर वाले का कि गाइज वहाँ पिटाई के बीच में आ जाते हैं हमारे अपने हेपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन दोस्तों आते ही सार दोस्तों टेकआउट करने लग जाते हैं दोस्तों रोमन को एंड सोलो को। वहाँ जाते हैं जिमी, फिर दोस्तों एंट्री हो जाती है हमारे अपने LA नाइट के, जो कि एंड टाइम पर आकर दोस्तों इन दोनों को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन फिर दोस्तों एजे इन दोनों को चौड़े हो जाते हैं और फिर दोस्तों इन तीनों के बीच में हो जाती तगड़े वाली भसड़। वहाँ एजे रैंडी को भी मारते हैं, LA को मारते हैं, फिर दोस्तों एजे की पिटाई हो जाती है। वहाँ गाइस भसड़ मची हुई थी और स्मैकडाउन ऑफ एयर चली गई है। लेकिन बॉटम लाइन यह है कि रोमन रेंस दोस्तों जाते हुए रोके जिमी एंड सोलो को। तो वो कहते हैं ना कभी कभी
पहलवान को बुद्धिमान होने की जरूरत होती है। तो यहां रोमन रेंस की बुद्धिमत्ता देखने को मिली है। रोमन रेंस चाहते तो इस ब्रॉल का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इन सभी को भिड़ने दिया। तो जो वो 3 चीजें मैंने शुरुआत में डिस्कस की थी, जो कि स्मैकडाउन से आज पता चली है, तो पहली तो ये मिया यिम को उनकी पहली अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी गाइस WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि गाइस न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पर हुआ है, यानी कि नेक्स्ट वीक। और साथ साथ एक ट्रिपल थ्रेट है, जो कि आप जानते हैं एजे, रैंडी एंड एले नाइट के बीच में होगा। जो इसमें जीतेगा वो रोमन रेंस का रॉयल रंबल का ओपोनेंट रहेगा। प्लस 200 टूर्नामेंट का फिनाले होने वाला है, जो कि होगा सैंटोस एस्कोबार ओवेंस के बीच में, और जो इसमें जीतेगा वो लोगन पॉल का ओपोनेंट होगा यूएस चैंपियनशिप का। बट इससे भी बड़ी चीज जो हम लोगों को पता चली वो ये कि शेमस लौटने वाले हैं। तो स्मैकडाउन में दोस्तों बीच में हम लोगों ने बुच का सेकंड में देखा, जहां गाइज उन्हें फिर से प्रीटी डैली के मेंबर्स परेशान करते हुए नजर आते हैं। वो उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान निक एल्डिस आकर रोक देते हैं बुच को, और ये चीज कहते हैं कि रुक जाओ, तुम्हें एक पार्टनर की जरूरत है, और ये चीजें सही ढंग से होगी नेक्स्ट वीक। तुम अपना पार्टनर लेकर आना, न्यू ईयर्स इवल पर तुम अपने पार्टनर के साथ फेस करोगे प्रीटी डैडली को। और इसे साफ हो चुका है कि गाइस शेमस आने वाले हैं, क्योंकि शेमस काफी टाइम से गायब थे। यहां दोस्तों चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।